सकाळी म्हणती का म्हणती है यार। अमृता समायरा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन समायरा अपने मन ससुराल में गरीब बहू की पहली रसोई। अमृता अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे गुंजन, जा जाकर पूजा की थाली तो लेकर आ, बहू का स्वागत करना है। देखो तो सही कितना सुंदर चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरा बेटा। झूठी तारीफ तो माँ केवल आप ही कर सकती हो। एक गधी को हूर की परी कहने से वो परी नहीं बन जाती। ऐसा कहकर गुंजन वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमृता समायरा से कहती है, अरे बहू, तुम गुंजन की बातों का बुरा मत मानना। उसे तो मजाक करने की आदत है और फिर बेचारी शादी के चक्कर में बहुत थक भी गई है। तुम बस यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। तभी अमोद पूजा की थाली अमृता को पकड़ाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाली ले आया हूँ। अरे वाह, लाओ अब मैं अपनी प्यारी बहू का गृह प्रवेश करती हूँ। अमृता समायरा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन समायरा अपने मन ही मन सोचती है, आखिर गुंजन इतनी गुस्से में क्यों थी? इस घर में गुंजन को छोड़कर सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं समायरा को ये बात खलती ही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शादी की बाकी की सभी रस्में पूरी करने लगती है, जैसे दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म, दीवार पर मेहंदी के हाथ छपाने की रस्म, फर्श पर लाल आलते के पैर छपाने की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म। इन सभी रस्मों में गुंजन मौजूद नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बेचारी समायरा सभी रस्मों से इतनी थक जाती है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हम सभी को तेरे हाथों के खाने का बहुत इंतजार है। जा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर। अगर मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तभी वहाँ से गुंजन गुजरते हुए कहती है, हाँ हाँ, करो मदद अपनी चहीती बहू की, क्योंकि इसको कुछ आता जाता तो है नहीं। अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। गुंजन, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और समायरा अब तुम्हारी भाभी है, इससे तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। आपको जो करना है करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अमृता के कहने के लिए कुछ नहीं बच पाता और वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा भी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए रसोई में पहुँच जाती है। आज मैं मीठे में ऐसा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। समायरा खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ गुंजन खिड़की से उसे देखते हुए अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, कर लो जितनी मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई तो आज खराब होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा पूरी लगन के साथ सबके लिए खाना बनाती है। एक तरफ वो गाजर का हलवा बनाती तो दूसरी तरफ गैस के ऊपर पूड़ियाँ सेकती। देखते ही देखते वो अलग अलग तरह की सब्जियां भी बना लेती है। इतना सारा और इतना अच्छा खाना बनाने के बाद वो बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया है। समायरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसे खाना बनाने का इतना शौक था कि वो शादी से पहले भी अपनी पहली रसोई की प्रैक्टिस अपने घर पर किया करती थी। समायरा को खाना बनाते बनाते अपने वही दिन याद आने लगते हैं। देखना माँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरे हाथों का खाना खाने के बाद मेरे गुणगान गाने ही लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी बेटी इतनी संस्कारी और हर एक काम में अव्वल जो है। मुझे तो पता है तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना सीखना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे बेटी, ये भी कोई बोलने की बात है। मेरी बेटी को सब कुछ आता है, केवल गाजर का हलवा बनाना नहीं आता। चलो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। रूपमती खूब सारी गाजर लेकर आती है और उन्हें कद्दूकस में अच्छे से कस लेती है। जिसके बाद रूपमती रसोई में खड़ी होकर अपनी बेटी समायरा को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। बेटी, जब मैंने पहली बार अपनी सास को गाजर का हलवा बनाकर दिया था तो वह तेरे हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश हुई थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे एक डायमंड का नेकलेस भी दिया था। तभी समायरा हंसने लगती है और कहती है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी सास को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी आपको एक राज की बात और बताऊँ?
हाँ बेटी बताओ। मुझे गाजर का हलवा बनाना आता है। मैं तो बस आपके हाथों का गाजर का हलवा खाना चाहती थी। रूपमती तुरंत अपनी बेटी समायरा के कान पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या नहीं। आखिरकार सारा खाना तैयार हो ही गया। आज माँ होती तो मेरी इतनी मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाती। अब बस खाने की टेबल सजाना रह गया है। समायरा रसोई से बर्तन ले जाती है और बाहर जाकर खाने की टेबल को सजाना शुरू कर देती है। जिसके जाते ही रसोई में गुंजन घुस जाती है और उसके सभी खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डालना शुरू कर देती है। मेरे होते हुए इस घर में ये बहू नहीं रह सकती क्योंकि माँ ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली रुचिका इस घर की बहू बने, लेकिन माँ ने जबरदस्ती समायरा को इस घर की बहू बना दिया। इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। गुंजन गुस्से में सारा का सारा खाना बर्बाद कर देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी जल्दी खाना लेकर आ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। तभी गुंजन भी चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, बस जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे, सबके सब समायरा को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समायरा के हाथों का बना हुआ खाना सबसे पहले आमोद खाता है और खाते ही वो कहता है, वाह बहू वाह, क्या बात है, क्या हलवा बनाया है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो अपनी पहली रसोई में ही कमाल कर दिया। सच में बहू, तूने तो ये खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है कि क्या बताऊं। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा समायरा, ये बताओ, ये जादू तुम्हारे पास बचपन से है या फिर अचानक से आया है? सबके मुंह से तारीफ सुनते ही गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। गुंजन ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद समायरा उसके कमरे में उसके पास आती है और उससे कहती है, गुंजन, मैं जानती हूँ कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तुम अपनी सहेली रुचिका से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती, जिसके चलते तुमने रसोई में जाकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ये सब पहले ही पता था, इसलिए मैंने सबके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख दिया था। अपनी सच्चाई अपनी भाभी समायरा के सामने आते देख गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कहती हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी आपने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी भाभी समायरा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और समायरा भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है, जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा।